तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि जैसे भी होंगे यार आप समझ जाएंगे। देखिए जेएसएलपीएस में वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, और वैकेंसी है कंसल्टेंट की। तो चलिए बात करते हैं। और वैकेंसी लगभग 25 सीट हैं, इनमें अलग अलग पोस्ट की है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। तो चलिए देख लेते हैं और बात करते हैं सैलरी कितना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारे कुछ अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले बता दें कि यह जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइमिंग है, देखिए आपका फॉर्म 25 तारीख को 25 मई को केवल खुलेगा साइट 10 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम में कि 10 AM to 1 PM ऑन 25 मई 2023, ठीक है। थर्सडे को आपका साइट खुलेगा सुबह के 10 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक, ठीक है, सॉरी दोपहर के 1 बजे तक। केवल इतने ही समय के लिए साइट खुलेगा और इसी के बीच जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है। अब देख लेते हैं तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। और जेएसएलपीएस जिसका पूरा नाम होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसके थ्रू वैकेंसी डाली गई है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर कंसल्टेंट, ठीक है, पोजीशन अंडर डिफरेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देख लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स ऑफ जेएसएलपीएस, तो क्या क्या है जी प्रोग्राम इनके, आइए देखते हैं। तो देखिए कुल जो है 9 प्रकार की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है आपकी, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको वैकेंसी जो है वेन्यू ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपका वैकेंसी 1 to 6 के लिए दिया गया है आपका कहाँ पे, तो सप्तऋषि सेवा भवन टुपुदाना रांची, ठीक है। जो ग्रेनाइट फैक्ट्री है टुपुदाना, नाम सुने होंगे, वहीं पे आपको टुपुदाना रांची में पहुंच जाना है, ठीक है। सॉरी फैक्ट्री में नहीं पहुंचना है, इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं पहुंचना है, आपको सप्तऋषि सेवा भवन टुपुदाना रांची पे पहुंच जाना है, नियर रिंग रोड, ठीक है, फ्लाईओवर। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 to 6 के लिए यहाँ पे आपका वेन्यू होगा। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है आपका सबसे पहले है सीरियल नंबर, दूसरा है प्रोग्राम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर 1 to 4 के लिए। देखिए पहली वैकेंसी आपकी पोजीशन की, इनका नाम है कंसल्टेंट प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है, NRO सेल। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका होगा SMMU, ठीक है, और इसमें 1 सीट है, ओनली 1 सीट। आगे देखते हैं तो दूसरी वैकेंसी है कंसल्टेंट आपका प्रोग्राम मैनेजर IT कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है और पोजीशन होगी प्लेस ऑफ आपका पोजीशन SMMU और अनरिजर्व से 1 वैकेंसी है, ठीक है, ओनली 1 सीट है। आगे देखते हैं तो अगली सीट है हमारी, अभी और भी सीट है जहाँ पे आपको वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो तीसरी हमारी वैकेंसी है कंसल्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर NRO सेल और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और आपको जो है पोजीशन है प्लेस ऑफ पोजीशन SMMU, सब का वहीं पे है लगभग 1 से 6 तक। और यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा मतलब 70,000 तक आ जाता है, अभी मैं दिखा दूंगा, 1 सीट है। अगला है आपका 5 नंबर, यहाँ पे प्रोग्राम प्रोजेक्ट में आ जाएगा डे NRLM जो कि नेशनल लेवल का है, ठीक है, लाइवलीहुड। और यहाँ पे कंसल्टेंट लाइवलीहुड MIS की पोजीशन रहेगा, कैटेगरी सी की है वैकेंसी है और वहीं आपकी पोस्टिंग जो है SMMU में होगा, 1 सीट है। आगे देखते हैं तो है डे NRLM SD, ठीक है, इसमें आपका कंसल्टेंट MIS की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है और आपके 1 सीट है, ठीक है। ये हो गए 6 तक। अब देख लेते हैं तो आपका जो रहेगा वेन्यू सीरियल नंबर 7 to 9 के लिए, और यहाँ पे आपको जाना होगा कहाँ पे, चलिए दिखाते हैं, 1 मिनट, हाँ ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे ताकि क्लियर दिखे आपको। तो ये आपका आ जाएगा केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है, नामकुम रांची में है, ठीक है। तो नामकुम रांची आपको जाना होगा, नियर आपका मजारोला कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ पे आपका वेन्यू है।
और देखिए सीरियल नंबर 7 में जो पोस्ट है उनका नाम है आपका लिफ्ट इरिगेशन और पोस्ट का नाम है आपका कंसल्टेंट ब्लॉक टेक्निकल सुपरवाइजर। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। आपका जो पोस्टिंग होगा वो BMMU में होगा। इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसमें जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद जनरल के लिए 3 वैकेंसी, 1 मिनट यार, जनरल के लिए 3 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी और BC के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगली है हमारी लिफ्ट इरिगेशन और इसमें आपका कंसल्टेंट ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है, BMMU की वैकेंसी है। जनरल से टोटल आपकी 6 पोस्ट है। ठीक है, सॉरी टोटल 6 पोस्ट है, जनरल से 3 है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और BC 1 के लिए 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका आता है सीरियल नंबर 9। इसमें आपका जो है SBP और पोस्ट का नाम है कंसल्टेंट ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है, BMMU में आपका होगा। पोस्टिंग 8 सीटें हैं, जनरल के लिए 2 है, ST के लिए 4 है, SC के लिए 1 है और BC 2 के लिए 1 है। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी है। टोटल हम बात करें वैकेंसी की तो 8, 6, 14 और 6, 8, 6, 14। ठीक है, 14, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एज द सिलेक्शन विल बी, यहाँ पे बोला गया है कि द सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड थ्रू वॉक इन मोड, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे मैंने बताया इन वेन्यू वहाँ पे पहुँच जाना है आपको नामकुम में, और एक आपका कहाँ पे है तो टुपुदाना में। ठीक है, एज पर द बिलो मेंशन, यहाँ पे बोला गया है कि डेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका डेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होगा नाउ 25 में ऑन यार रजिस्ट्रेशन नाउ आपका रिशेड्यूल्ड किया गया है, रिशेड्यूल्ड ऑन 25 मई 2023। डेट एंड टाइमिंग दिया गया है कि 10 AM to 1 PM। 25 में एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन टाइम। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन टाइम में जो है सबमिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये रजिस्ट्रेशन टाइम है। ठीक है, इसके बाद अगर आप करेंगे तो आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला है। आगे देखते हैं। तो इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन टाइम हो गया आपका। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है सिलेक्शन आपका प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1 PM। आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है 1 बजे दोपहर के शुरू हो जाएगा। ऑनवर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब आपको वहाँ पे चले जाना है यार। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मतलब उस दिन वहाँ पे पहुँच जाना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपका जो है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टार्ट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। और बोला गया है कि दिस में एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट और अदर डे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट पहुंच जाते हैं तो आपको जो है 1-2 दिन वहाँ पे बात भी कराया जा सकता है। ये चीज़ उन्होंने बोला है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह। आगे देखते हैं। तो बोला गया है कि ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपियर इन सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि ऑल अबव कंसल्ट पोजीशन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 1 ईयर एज पर कंसल्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली बोल दिया गया है कि 1 साल के आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ऑल अबव कंसल्टेंट पोजीशन इज प्योरली ऑन कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, बेसिस फॉर 1 ईयर एज पर द आपका कंसल्टेंट पॉलिसी। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजेज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इनके प्रोजेक्ट के अनुसार आपको जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर ऑफ पोजीशन इंक्रीजिज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये सब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं केवल आपको इन्फॉर्म के लिए देता हूँ ताकि आप अवेयर हो जाएं। ठीक है, और
अगर आपका फ्रेंड में कोई हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ अब आपका क्वालिफिकेशन पोस्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा फुल टाइम, और उसके साथ ही आपका जो है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और अकेडमी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 4 ईयर आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए फुल टाइम। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों भी हो सकता है। इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट, जो भी है काम चल जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, और आपको इसमें स्किल वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 5 ईयर। आगे देखते हैं। तो स्किल यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा गया है कि क्या क्या स्किल आना चाहिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर स्किल आना चाहिए, लैंग्वेज स्किल आना चाहिए। ठीक है, अदर स्किल। और सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी यहाँ पे 50,000 से 75,000 के बीच में मिलेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पीडली वीडियो को ले जाऊँगा। पोस्ट नंबर 2 देखिए। तो पोस्ट नंबर 2 के लिए वही क्वालिफिकेशन है, सेम चीज़। ठीक है, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, फुल टाइम हो या कॉरेस्पॉन्डेंस हो, कुछ भी हो काम चल जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और एकेडमिक। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ईयर आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, उसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी ये सारी स्किल होनी चाहिए। सैलरी आपको 50,000 से 75,000 के बीच में मिलेगी। यहाँ पे जो है आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या क्या काम पढ़ने करेंगे, ये यहाँ पे 6 पॉइंट में आपको बताया गया है। आगे देखेंगे। तो क्वालिफिकेशन तीसरे पोस्ट के लिए आपको बोला गया है कि सेम चीज़ वही 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस को 4 साल कर दिया है। 5 साल की जगह यहाँ पे एक्सपीरियंस को 4 साल कर दिया है। ठीक है, और एक्सपीरियंस ये 4 ईयर आपका ग्रेजुएट है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस को 4 साल नहीं 3 साल किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल किया है, तो सैलरी भी यहाँ पे कम हो जाएगी। और साथ ही बोला गया है कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर बोला गया है कि यंग प्रोफेशनल और BPM BPO P having experience of working with JSLPS at least 2 continuous year in discipline। ठीक है, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्किल हो गए हैं। और आपके 6 पॉइंट में जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताया गया है क्या काम करना होगा। सैलरी आपको 25,000 से 40,000 के बीच में दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारी चौथी पोस्ट, इसमें आपको जो है बोला गया है कि क्वालिफिकेशन चाहिए आपका 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा। ठीक है, साथ ही आपको 4 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्यूटर वाला हो गया आपका 2 ईयर का, और एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है, या फिर आप 2 कंटिन्यूसली ईयर JSLPS में वर्क किए होने चाहिए। स्किल क्या है ये फिर यहाँ पे दिखाया गया है। 25,000 से 40,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। 6 पॉइंट में आपको रूल्स एंड आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया है। आगे देखते हैं पोस्ट नंबर 5। तो पोस्ट नंबर 5 में आपको जो है वही 2 साल की कंप्यूटर डिग्री एप्लीकेशन मांगा गया है, साथ ही आपको जो है यहाँ पे 4 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 2 कंटिन्यूसली आपके JSLPS में वर्क होनी चाहिए। ठीक है, स्किल एंड वही पे स्केल भी 25,000 से 40,000 के हैं। 7 पॉइंट में यहाँ पे आपको रूल्स एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया है। पोस्ट नंबर 6 देखिए। तो इसमें आपको 2 साल का वही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 4 साल की आपकी जो है ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 साल के जो है JSLPS में वर्क होना चाहिए कंटिन्यूसली। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी वही हो जाएगी 25 से 40,000, और यहाँ पे जो आपके जॉब रूल्स हैं, ठीक है, रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे टोटल 10 हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पोस्ट नंबर 7, इसमें जो है सिंपली आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए फुल टाइम, और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस इन सिविल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट रिलेवेंट अप टू द पोस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी अकेडमी। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 3 ईयर ओवरऑल आपके होने चाहिए। साथ ही अगर आपका जो है स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए फॉर कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा। ठीक है, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड एज पर 4 ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्किल बोला गया है, फिर आपको सैलरी जो दी जाएगी कंसल्टेंट फी जिसको बोलते हैं, आपको 25,000 से 40,000 के बीच में दी जाएगी। जॉब रूल आपको जो है 9 पॉइंट में समझाया गया है।
आगे देखते हैं तो हमारी अगली वैकेंसी है पोस्ट नंबर 8 और इसमें जो है आपको सिंपली बोला गया है कि 3 ईयर आप ग्रेजुएट हों या फिर 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस कहीं से भी हो और हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है, या फिर हायर क्वालिफिकेशन है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे इन एनी डिस्क्रिप्ट लाइन। साथ ही आपको जो है यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 2 साल में आप JSLPS में काम किए होने चाहिए, ठीक है, और या फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एज कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, फील्ड थीमेटिक जो है इन सब पे अगर आप काम किए तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे 2 साल तक, ठीक है। आगे देखते हैं तो स्किल आपके मांगे गए हैं 3 और यहाँ पे आपको जो है सैलरी वही 25,000 से 40,000 के बीच में दी जाएगी। साथ में आपको जो है 6 पॉइंट में आप 6 पॉइंट नहीं है यार 3 पॉइंट और इधर 3 पॉइंट, ये आपके जॉब रूल्स हैं, ठीक है, ये सारे। आगे देखते हैं तो अदर जनरल टास्क भी आपको दिए जा सकते हैं जो कि इन नंबर में बताए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अंतिम पोस्ट है 9 नंबर की। यहाँ पे सिंपली आप 3 ईयर के ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर 2 साल JSLPS में काम किए होने चाहिए, ठीक है। और स्किल में वही सब में स्किल लगभग सेम मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, लैंग्वेज स्किल आना चाहिए एंड अदर स्किल एंड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच में है। तो इस तरह से जो है टोटल आपके 9 पोस्टों पे 9 विभिन्न प्रकार के पदों पे वैकेंसीज हैं, उनके लिए JSLPS ने वैकेंसी निकाली है। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो JSLPS में वर्क कर रहा हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपकी एक तरह से उनकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो में, ठीक है। एंड इसी तरह से झारखंड की जितने भी प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो मैं आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा। साथ ही अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर BEd DLEd वगैरह कर रहे हैं तो आप हमारे एकेडमिक वाले चैनल यानी कि ज्ञान सागर पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम है सागर, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, और नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। यार काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई एंड आप लोग बोर भी हो चुके होंगे, तो वीडियो को देखा इसलिए थैंक्स फिर से।